नमस्ते, सुप्रभातम, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो खास इसलिए होने वाला है कि आज हम लोग करेंगे पूरे शरीर को किस प्रकार से योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है और शरीर को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। हमारे शरीर के सभी हिस्से में एक अच्छी और अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आप बैठे बैठे ही अपने पैरों को सीधा इस प्रकार से आप सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आप कोशिश करें कि आपके जो ऊपर वाले जो पंजे हैं पैरों के, वो पंजे आपकी अपनी तरफ झुके हुए हों, यानी कि इस प्रकार से पूरा ऊपर ना हो और उसका जो खिंचाव है वो हमारी तरफ हो। इस प्रकार से इसको कुछ देर तक खींच करके रखें और दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं उन हथेलियों को अपने थाई मसल्स के पास में इस प्रकार से आगे की तरफ इसको चिपका करके रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और नॉर्मल सांस को आप लेते रहें। दोनों पैरों को जोड़े जोड़े ही राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से आप इसको टर्न करें और इसमें कोशिश करें कि जैसे राइट में आपका पैर जो है दोनों पंजे आगे की तरफ जाते हैं तो सांस को लेते जाएं और जैसे वापस आ रहा है तो सांस को छोड़ते जाएं। इस प्रकार से सांस को लें और सांस को छोड़ें, सांस को लें और सांस को छोड़ें, सांस को लें और सांस को छोड़ें। दोनों पैरों के बीच में आप कोशिश करें कि जब भी इस प्रकार का कोई भी आप इवेंट या कोई भी एक्सरसाइज या योगा में कोई भी ऐसा आप क्रिया करते हैं तो उसकी एक अच्छी प्रकार से आप काउंटिंग बना लें और उस काउंटिंग के हिसाब से आप करें। दोनों पैरों को खोल लें और खोलने के बाद दोनों पैरों को पंजे को आगे की तरफ बाहर की तरफ से ले जाएं और अंदर की तरफ से मुड़ा करके अंदर की तरफ लेके आए। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जैसे बाहर की तरफ ले जाते हैं तो सांस को लें और अंदर की तरफ ले आते हैं तो सांस को छोड़ें, सांस को लें और सांस को छोड़ें, सांस को लें और सांस को छोड़ें, सांस को लें और सांस को छोड़ें। इस प्रकार से आप धीरे 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 देखिए, कई बार होता क्या है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारी ना करने की वजह यह है कि हम करें क्या। तो आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी करना है वो हम आपको बताते रहेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है, आपके स्वास्थ्य को कितनी अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। दाहिने वाले पैर को इस प्रकार से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। राइट वाली जो केहूनी है उस केहूनी को आप दाहिने घुटने के बाईं तरफ ले आए, यानी कि यहाँ पे, और इसको नीचे ले आने के बाद दाहिने वाली जो केहूनी है उस केहूनी को नीचे की तरफ से इस प्रकार से इसको मोड़ लें और मोड़ करके इसको पीछे से दूसरे हाथ से इस प्रकार से पकड़ लें। थोड़े समय तक होल्ड डाउन रखें, लगभग 5 से 10 काउंटिंग यानी कि 10 सेकंड तक। आपको महसूस होगा कि आपके पीठ वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में काफी बढ़िया तरीके से खिंचाव पड़ता है, आपके थाई मसल्स में खिंचाव पड़ता है, घुटने के ऊपर आपका पूरा प्रभाव पड़ता है और आपके जो बाजू है वो धीरे धीरे लचीला बनने लगते हैं। फिर लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें और मोड़ने के बाद लेफ्ट वाली जो केहूनी है उस केहूनी को आप बाएं पैर के दाहिनी तरफ ले आएं, यानी अंदर की साइड में, और इसको यहाँ ला करके आप इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से मोड़ लें और इसको दाहिने हाथ को पीछे से ले जा करके इस प्रकार से इसको पकड़ लें और पूर्ण तरीके से खिंचाव महसूस करें कि आपकी पीठ में, आपके पैरों में। पैरों को देखिए, जो आगे पैर है उसको आप सीधा रखें ताकि दोनों पैरों में खिंचाव हो और उसका पूर्ण तरीके से लाभ उठा सकें। सेम वही 5 से 10 काउंटिंग तक इसमें भी आप रुकें और उसके बाद आप धीरे धीरे आप राइट वाले पैर को, यानी कि अपने दाहिने वाले पैर को इस प्रकार से फोल्ड करके रखें और धीरे धीरे दोनों हाथों से
इसको हल्का सा ऊपर उठा के रख, और दाहिने वाले जो हाथ है, दाहिने वाले हाथ को नीचे लगा करके और दाहिने हाथ को धीरे से पीछे की तरफ फोल्ड करें और पीछे वाले हाथ को यानी लेफ्ट वाले हाथ को पीछे से आकर के इसको पकड़ लें। शरीर का बैलेंस सीधा रखें और कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। और धीरे 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 दाहिने वाले पैर को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। पैरों के अंदर आप खिंचाव महसूस करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे आने जाने दें। बहुत सुंदर। इस प्रकार से आप करते रहते हैं तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा फायदा तो ये होता है कि आपका जो थाई मसल यानी बीच वाला जो ग्रोइंग पार्ट वाला जो इलाका है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है। दूसरे पैर को भी सीधा उसी प्रकार से आप ऊपर ले जाएं और बायां जो हाथ है, बायां हाथ बायां केहूनी इसके अंदर और दाहिना वाला हाथ पीछे से पकड़ करके इस प्रकार से आप बाएं वाली पैर को धीरे 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 आप ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार से महसूस करें कि आपके पैरों के पीछे वाले हिस्से में खिंचाव पूर्ण तरीके से आपको महसूस हो रहा है। तो उसके बाद आप राइट वाले पैर को इस प्रकार से फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों को एक घुटने के अंदर की साइड से इस प्रकार से इसको पकड़ें और पकड़ करके आप दाहिने वाले पैर को घुटने से आगे वाले हिस्से को ऊपर उठाएं और उठा करके लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये दोनों प्रकार से आप इसको राउंड दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको फिर अपोजिट साइड से यानी कि दूसरे तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में हमारे जो घुटने हैं वो सर्दी की वजह से और तापमान कम होने की वजह से जाम होने लगते हैं। तो इस प्रकार के जो भी सिम्टम्स अगर आते हैं तो उसमें इस प्रकार की एक्सरसाइजों को करने से, योगा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट साइड्स कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार के आप जब भी मौका मिलता है तो इसको आप करें ताकि हमारा जो पैर है वो पैरों के अंदर अत्यधिक और अच्छी मात्रा में ऊर्जा का संचार हो सके। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को आप सीधा ही रखें और लेफ्ट वाले पैर को धीरे से आप फोल्ड कर लें। इस प्रकार से लेफ्ट वाले पैर को फोल्ड कर लें और ले आकर के आप अपने जंघाओं के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर लगा लें। राइट वाला जो पैर है उस पैर को सीधा इसी प्रकार से रखें और जो पंजे का जो रुख है वो ऊपर की तरफ और आपकी अपनी तरफ इस प्रकार से इसका खिंचाव जो है वो आपकी तरफ बना हुआ हो। दोनों हाथों को सांसों को अंदर भरते हुए सीधा ऊपर उठाएं। ऊपर उठाते हुए सांसों को छोड़ते हुए जानुसिरासन हम लोग करेंगे। देखिए कोशिश करें कि आपका जो ये वाला जो हिस्सा है पेट और सीना वाला, ये हिस्सा नीचे पहले जाए। अगर पहले नहीं जाता है और उसके साथ साथ आपके जो घुटने के जो नीचे वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को आप नीचे जमीन पर चिपका कर रखें। कभी कभी क्या होता है कि आप नीचे झुकेंगे, नाक को नीचे लगाएंगे तो हल्का सा ये उठ जाता है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे नीचे चिपकता रहेगा और आपकी नाक जो है, आपकी ठोड़ी, वो धीरे धीरे घुटने से आगे आकर के टच होना शुरू कर देगी। तो एक लंबी सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएं और घुटने से आगे वाले हिस्से में नाक को लगाने की कोशिश करें।
थोड़ी देर तक रुके, उसके बाद फिर धीरे 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 सांस को अंदर छोड़ते हुए आप दोनों हाथों को नीचे करें। सेम ऐसे ही आप राइट वाले पैर को फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद लेफ्ट वाले पैर को इस प्रकार से आप ऊपर उठा लें और एक लंबी सांस भरते हुए आप ऊपर ले जाएं हाथों को, और सांसों को छोड़ते हुए ले जा करके आप टच करें। सांसों को लेते हुए धीरे 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 आप अंदर आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों को धीरे धीरे आप मूवमेंट देना शुरू करें ताकि हमारे पैरों के अंदर जो भी गतिशीलता है वो गतिशीलता आपकी बरकरार रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। उसके साथ साथ दोनों पैरों को इस प्रकार से आप फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद सांस को छोड़ते हुए एक दूसरे साइड में यानी कि लेफ्ट टू राइट स्पाइनल रोटेशन बोलते हैं इसको। तो इस स्पाइन रोटेशन को आप करेंगे ताकि इससे 3 से 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा, बैक पेन और बैक लोअर पेन की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। उसके साथ साथ आपकी जो थाई मसल्स है उस थाई मसल्स में बहुत ही अच्छा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपका जो थाई मसल्स है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। और इसको करते समय 5 सेकंड का आप होल्ड लगा करके रखें, उसके बाद आए और फिर दूसरी तरफ इसको ले जाएं और अपोजिट साइड में आपका जो गर्दन है अपनी गर्दन को अपोजिट साइड में रखें। कम से कम 10 काउंटिंग इसको करें। अगर बिगनर है तो आप अपनी रोजमर्रा की आदत में इसको आप शामिल करके रखें ताकि इसको करते रहेंगे आप तो आपकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगी और शरीर ऊर्जावान बनेगा। और ऊर्जावान बनने के साथ साथ जब पाचन क्रिया सही होगी और हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगा पेट में, तो जो भी हम चीज़ हम खाते हैं वो सारा का सारा शरीर के अंदर जितने भी तत्वों की आवश्यकता है वो भोज्य और खाद्य पदार्थों से और पेय पदार्थों से शरीर अपने आप उसको ले लेता है। दोनों हाथों की हथेलियां हैं जो नीचे की तरफ, यानी कि आपकी हथेलियों का जो रुख जो है वो जमीन पर नीचे की तरफ पड़ा रहेगा। और कोशिश करें कि आपका जो एड़ी जो है वो आपके हिप के साथ में चिपका हो। अगर नहीं भी चिपका है तो थोड़ा सा चिपका लीजिए इसको, हाथ नीचे, और एक लंबी सांस अंदर भरते हुए बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाने की कोशिश करें। फोर से 5 काउंटिंग इसको करना है। अगर आप बिगनर हैं तो 4 से 5 काउंटिंग करें, और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी आप इसे उतना ही आप करें। धीरे धीरे छोड़ दें। आप टखने को पकड़ें और पकड़ने के बाद पूर्ण तरीके से आप इसको ऊपर उठाएं। धीरे धीरे डाउन कर लें। एक बार और ले आए। धीरे धीरे डाउन कर लें। तो एक बाद पवन मुक्तासना करने से, यानी कि अर्ध पवन मुक्तासन करने से आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो भी गैस होता है वो गैस धीरे धीरे करके निकलने लगता है।
पहले पवन मुक्तासन का आधा भाग करेंगे और उसके बाद पवन मुक्तासन को पूर्ण तरीके से करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन, अपने एक पैर को दोनों हाथों से इस प्रकार से आप पकड़ें और पकड़ करके सीधा पूर्ण तरीके से इसका जो खिंचाव है वो आप अपने सीने की तरफ ले जाएं और नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। थोड़ी देर तक होल्ड रखें। पैरों का रुख जो है वो बाहर की तरफ बिल्कुल मुड़ा हुआ, थोड़ा सा होल्ड रखें ताकि पवन बिल्कुल तरीके से मुक्त हो सके। उसके बाद दूसरे पैरों को उठाएं और उठा करके अपने नाक से लगाने की कोशिश करें ताकि इससे होने वाले जितने फायदे हैं उनको पूर्ण तरीके से लिया जा सके। इसकी काउंटिंग जो है ख़ास तौर से आप इसका ध्यान रखें ताकि इसका जो भी फायदा है वो बढ़िया तरीके से हम लेते रहें। वज्रासन में बैठ करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे ले जाएं और पीछे ला करके इस प्रकार से यहाँ पर लगाएं और एक लंबी सांस भर करके आप अपने बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएं और कोशिश करके आपका जो सीना है वो आगे की तरफ हो, इस प्रकार से। थोड़ा समय के लिए होल्ड रखें, 5 सेकंड तक कम से कम। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको छोड़ फिर से उठाएं, छोड़ दें। जो भी आप क्रिया करते हैं उसके एक विशेष काउंटिंग जरूर रखें और 5-5 काउंटिंग इसको करें। एक बार और कर लें। धीरे से छोड़ दें। उसके बाद में आप दोनों पैरों को इस प्रकार से रख लें। रखने के बाद दोनों हाथों को आप पीछे ले जाएं और कोशिश करें आपके जो हाथों का जो रुख है वो आगे की तरफ हो, ना कि पीछे की तरफ। इस प्रकार से रखें। इसको भी इस प्रकार से रखें और बीच वाले हिस्से को सांस को अंदर भरते हुए इसको पूर्ण तरीके से एक बिल्कुल फट्टे के माफिक अपने बॉडी को इस प्रकार से आप धीरे धीरे आप सांस को छोड़ते हुए नीचे आए। फिर सांस को भरते हुए एक बार और ऊपर ले आए। चाहे तो गर्दन को आप सीधा भी देख सकते हैं और चाहे तो आप पीछे भी आप कर सकते हैं। दोनों रूपों में आपको फायदा मिलेगा। धीरे 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 डाउन कर लें। अधोमुख आसन में करने से आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कोशिश करें कि आपकी जो पैरों की जो एड़ी है वो एड़ी जमीन पर टिकी रहे और गर्दन बिल्कुल नीचे की साइड में। कोशिश करें आपके जो दोनों जो हाथ हैं, जो आगे जो हाथ टिके हुए हैं, उन हाथों की अंगूठे और अंगुलियां अगर एक में मिला है और अच्छी बात है, और अगर एक में नहीं मिलता है थोड़ा सा खोल करके रखें। और खोलने के बाद आपका जो मुंडी जो है यानी गर्दन जो है वो दोनों हाथों के अंदर की साइड में इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से। पैरों में थोड़ा सा लंजिंग दे, ये इस प्रकार से हल्का हल्का। लेफ्ट वाले पैर को आप आगे ले आए, धीरे धीरे आगे ऐसी जगह पर ले आए, आगे ऐसी जगह पर ले आए कि आपके दोनों जो हथेलियों की जो आगे वाली अंगुली है उसके ठीक बराबर में आपके पैर की अंगुली होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार से। और आपके जो पैर है, पैरों के पंजे को सीधा पीछे की तरफ इस प्रकार से इसको लगा लें और
लेफ्ट वाले हाथ को नीचे रखें और राइट वाले हाथ को धीरे 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 करके आप इसको आसमान की तरफ ले जाएं और गर्दन को भी आसमान की तरफ ले जा करके आप अपनी अंगुलियों की तरफ देखें। धीरे धीरे नीचे ले आएं और दोनों हाथों को सीधा ऊपर, सीना यानी कि आपका जो चेस्ट है वो सामने की तरफ रखें, हल्का सा पीछे, और धीरे 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 आप आगे आ जाए। नीचे, फिर दाहिने वाले हाथ के ऊपर, और उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे सांसों को अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे उसको नीचे ले आए। ले आने के बाद दोनों हथेलियों को नीचे टिका लें और आगे वाले पैर को पीछे कर लें, पीछे वाले पैर को आगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप दाहिने हाथ को नीचे रखें और लेफ्ट वाले हाथ को सांस अंदर भरते हुए आसमान की तरफ ले जाएं और अपनी हथेलियों की तरफ अपने चेहरे को आप रखें और दोनों हाथों को धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे नीचे ले आएं। उसके बाद फिर से एक बार आप अपने बाएं वाले हाथ को ऊपर ले जाएं और हथेली की तरफ, आसमान की तरफ आप देखें। धीरे धीरे हाथों को नीचे और दोनों हाथों को धीरे 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 करके ऊपर, चेस्ट को आगे रखने की कोशिश करें। और इसमें हमारा वीडियो आपने वॉच किया, ढेर सारा धन्यवाद आपका।